प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको आपको इनकम के बारे में, इनकम के तरीके के बारे में और थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारे लिए इनकम हमेशा उपयोगी रही है। इनकम हमारा हमेशा, हम इनकम के लिए काम करते रहते हैं। तो इनकम दो तरीके से कमाते हैं। एक तो खुद काम करके कमाते हैं, मतलब हम खुद मेहनत करते हैं, कुछ समय देते हैं तो पैसा हमें मिलता है। जैसे हम नौकरी करते हैं या फिर अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं। स्वयं का व्यवसाय का मतलब कि एक दुकान, हम अगर हम दुकान का काम करते हैं, मतलब दुकान हमारी है और हम उसे विक्रय करते हैं। प्लस अपने हम अगर इंजीनियर हैं, हम आर्किटेक्ट का काम करते हैं। अगर वकील हैं, हम अपना ऑफिस सेटअप किए हुए हैं। मैंने प्रोफेशनल्स जो अपना ऑफिस सेटअप करते हैं और अपना काम करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कराते हैं, स्वरोजगारी कराते हैं। और रोज़गार मतलब हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी में या सरकार के विभाग में काम कर रहे हैं, तो हम रोज़गार कर रहे हैं। तो दोनों हालतों में हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हम समय देते हैं, हम वहाँ पर जाके बैठते हैं, 8 घंटे से 10 घंटे तक हम काम करके वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो हमें उसका पैसा मिलता है, उसका एक मेहनताना मिलता है महीने के अंत में। इसको एक इनकम बोलते हैं। इसके एक ये इनकम है, सैलरी है या उसका जो लाभ है वो मिल रहा है हमें। लेकिन लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको समय देना पड़ता है। हम जितना समय देते हैं उतना ही हमको पैसा मिलता है। तो समय की एक सीमा है, हमारी मेहनत की भी एक सीमा है। उस सीमा के अंतर्गत ही हमको पैसा मिलता है। हम जितना चाहें उतना पैसा नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्टिव इनकम इसको बोलते हैं, सक्रिय आमदनी बोलते हैं। दूसरी तरह की इनकम होती है जो व्यवसाय करके बड़े उद्योग धंधों के थ्रू आती है। उद्योग धंधों में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और एक सिस्टम में काम करते हैं। वहाँ कोई एक आदमी काम नहीं कराता, बल्कि एक सिस्टम काम कराता है, और जो मालिक होता है वो उसका लाभ उठाता है। वो अपने 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 नीचे बहुत सारे लोगों को रखता है। हर क्षेत्र के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको हायर करता है वो, और उनसे वो काम कराता है। उसका लाभ उसे हमेशा मिलता रहता है। अब जैसे कोई लोग, अगर 1,000 आदमी उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और 24 घंटे काम हो रहा है, तो 1,000 इंटू 24 में 24,000 घंटे का लाभ उसको एक दिन में मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर एक गुणात्मक फायदा उसको समय का मिल रहा है, और उस हिसाब से पैसे का लाभ गुणात्मक ढंग से मिल रहा है उसे। तो उसे काफ़ी लाभ होता है। एक उद्योगपति को, एक बड़े उद्योग धंधे के मालिक को बहुत सारा लाभ होता है एक दिन के अंदर। और वो खुद काम नहीं करता, वो खुद एक सीमा में ही काम करता है। या अगर वो नहीं भी काम करे, वो नहीं भी रहे, नहीं भी ऑफिस जाए, तो भी उसका काम चलता रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं और एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनको हमेशा हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये लिवरेज इनकम इसको बोलते हैं, यानी पैसे का गुणात्मक फायदा उनको मिल रहा है। उसी तरह से एक होता है, तीसरा तरीका है पैसा लगा के पैसा पाना, पैसे का निवेश करना। मैंने पैसा पैसे को कमाता है वहाँ पर, मनी अर्न्स मनी मेक्स मनी। तो यहाँ पर आदमी काम नहीं करता, जो निवेशक है वो काम नहीं करता, बल्कि वो पैसा लगा देता है, वो संपत्ति में पैसा लगाता है और संपत्ति उसके लिए काम करती है। संपत्ति से वो फिर पैसा कमाता है। तो ये 3 तरीके हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो आदमी फ्री होता है, समय उसका फ्री होता है, उसको उसको समय भी फ्री मिलता है, और उसको उसको पैसा भी उसी तरह से मिलता है, बिना मेहनत के पैसा मिलता है। तो इस तरह से ये 3 तरीके हैं जो पैसा कमाने के हैं। तो जो रोजगार और स्वरोजगार वाले जो लोग हैं, जो सक्रिय आमदनी है, उनके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ये बोलते हैं कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो करीब 90% से 99% लोग उस श्रेणी में आते हैं। जबकि इधर 1 से 10% तक इस श्रेणी में आते हैं जो दूसरों से काम करा के या लिवरेज इनकम लेकर या निष्क्रिय आमदनी लेकर के पैसा कमाते हैं। तो ये उसमें विभाजन है। एक पूरे दुनिया में, पूरे समाज का ये विभाजन है कि 90 से 99% लोग जो हैं वो पैसा मेहनत कर कमाते हैं, और 1% लोग जो है वो पैसा जो है वो लिवरेज इनकम से कमाते हैं या फिर पैसिव इनकम से कमाते हैं। तो पैसे का जो संबंध है वो इधर में जो मेहनत कर कमाते हैं उनके पास 1% ही पैसा बच रहता है उनके पास, और इधर में 99% पैसा आता है इनके पास। इस तरह से ये उसमें विभाजन होता है, पैसे का विभाजन होता है। यह लगता है कि बहुत असमान है, यह इनइक्वालिटी फाइनेंशियल
स्टेटस है, लेकिन ये स्वाभाविक है क्योंकि काम करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। ये लोग मेहनत कर काम करा कमाते हैं, इसलिए लोग कम पैसा कमाते हैं, और वो बिना काम किए या दूसरे से काम करा के या फिर पैसे से पैसा कमाता है, इसलिए उसको उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। इसलिए ये एक सोचने का तरीका और काम करने का तरीका है। तो ये दोनों अलग अलग काम करने के तरीके हैं, और इसमें हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम कौन सा तरीका अपनाएं। अधिकतर लोग, जैसे हमने बताया, कि आसान तरीका चुनते हैं, नौकरी करते हैं, और फिर उससे भी कुछ लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं, और बहुत कम श्रेणी के लोग हैं जो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा कर पैसा कमाते हैं या फिर पूंजी से पैसा कमाते हैं। इस तरह से यह विभाजन है, ये एक तरह से एक इसमें डिवीज़न है, एक तरह से एक क्लासिफिकेशन है पैसा कमाने वालों का। ये रॉबर्ट कियोसाकी अपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट की पुस्तक में बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए हमें अब ये चुनाव करना है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि हम अगर उद्योग धंधे लगाने की कोशिश करें या संपत्ति से पैसा कमाने की कोशिश करें, तो उसमें पूंजी हमें बहुत अधिक चाहिए, हमें पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और हमें रिस्क भी लेना पड़ता है क्योंकि पैसा हमारा डूब सकता है, पैसा कहीं फंस सकता है। लेकिन हम में चूँकि वो क्षमता नहीं होती, रिस्क लेने की क्षमता, इसीलिए हम लोग इसमें इस जोखिम को नहीं उठाते, और हम लोग अधिकतर नौकरी करना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग इसमें जाते हैं और थोड़ा सा मेहनत करते हैं, जो ठीक सीखते हैं, जो जानकारी लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं। इसलिए ये अपने को ये फ़र्क समझना है, और इसके अलावे और भी उसके तरीके हैं। जैसे जो संपत्ति वाला, जो रोजगार वाला आदमी है, स्वरोजगार वाला आदमी है, उसकी इनकम तो कम होती है, साथ साथ वो पैसे का इस्तेमाल भी वो अपने ढंग से करता है। जबकि जो अमीर आदमी है, जो उद्योगपति है, वो पैसे का उपयोग दूसरे ढंग से करता है। जो रोजगार और स्वरोजगार वाला व्यक्ति है, वो पैसे को कमाने के बाद करीब करीब 80% वो खर्च कर देता है अपनी आवश्यकताओं में, अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए, या फिर अपने शौक़ पूरा करने के लिए वो 80% पैसा खर्च करता है। 10 से 20% पैसा जो बचता है, उसे वो बैंक में डालता है या पोस्ट ऑफिस में डालता है। वो छोटे निवेश करता है, और वहाँ से उसे ब्याज मिलता है। लेकिन ब्याज की जो परसेंटेज है, वो महंगाई दर से बहुत कम होती है। महंगाई दर अगर 10% है, तो ब्याज आज 6 से 7% में मिल रहा है बैंक या पोस्ट ऑफिस से। तो यहाँ पर उस पैसे का अवमूल्यन हो रहा है। जो भी पैसा हम जमा कर रहे हैं 10 से 20%, उसका अवमूल्यन हो रहा है, और 80% खर्च हो रहा है, उस पर कोई लाभ नहीं मिल रहा हमें। इस तरह से पूरा हमारी जो आमदनी है वो घाटे में जा रही है, पैसा हमारा घाटे में जा रहा है, और हम हमेशा आर्थिक तनाव में रहते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि हम बहुत पढ़ लिख कर भी, बहुत बड़ी नौकरी करके भी, हम पैसे के संघर्ष से निकल नहीं पाते, पैसे के संघर्ष में हम फंसे रहते हैं। उसका कारण यही है कि हम लोग के खर्च करने का तरीका अलग है। जबकि जो उद्योगपति है या जो निवेशक है, वो पैसे को 80% वो निवेश करता है और 20% खर्च करता है। जस्ट उल्टा, 20% वो अपने खर्चे को चलाता है, चाहे उसको कमी से ही रहना पड़े, थोड़ी से कमतर तरीके से रहना पड़े, लेकिन वो 20% ज़्यादा खर्च नहीं करता है। 80% वो निवेश करता है, फिर वहाँ से जो आमदनी होती है तो फिर वो 80% निवेश करता है और 20% खर्च करता है। इस तरह से एक समय के बाद उसकी संपत्ति का इतना ज़्यादा मूल्य हो जाता है कि वो 20% खर्चा जो करता है वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, उससे बहुत कुछ कर सकता है वो, लेकिन वो पूरे संपत्ति का 20% ही वो खर्च करता है। 80% वो उसका हमेशा निवेश में रहता है, हमेशा उसका इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए उसकी संपत्ति बढ़ती रहती है, संपत्ति का मूल्य बढ़ता रहता है, संपत्ति का वैल्यूएशन बढ़ता रहता है। वो हमेशा ऐसी जगह निवेश करता है जहाँ की उसको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, अच्छे से अच्छे उसको पैसे का फ़ायदा हो। इसलिए उसका पैसा हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए हमेशा उसे लाभ होता रहता है। वो हर स्थिति में पैसे का लाभ उठाता है, हर स्थिति में वो पैसे के सही उपयोग के कारण उसका लाभ उठाता है। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि हम जो कर रहे हैं और दूसरे जो कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है, और हम कैसे उस श्रेणी में जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले उनका ये कहना है कि आपकी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि आपकी सोच के हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और वो अपनी सोच के हिसाब से अपना काम कर रहा है। इसलिए हमें सोच बदलना पहले आवश्यक है। सोच के लिए संगत बदलनी पड़ेगी। संगत मतलब जो सफल लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, या जो पैसा जिनके पास उनकी समस्या समाप्त हो चुकी है, उनके संगत में अगर हम रहें तो फिर हम उनकी तरह बन सकते हैं। तो संगत से सोच बदलती है, और सोच से फिर उसके बाद हमारा जीवन बदल सकता है। ये मानने वाली बात है।
अब हम कैसा ऐसा कर सकते हैं कि हम उद्योग लगाएं या कोई अपना पूंजी निवेश करें ताकि हमें वहाँ से पैसा मिले। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता लेना चाहते हैं जो वो लोग ले रहे हैं, तो इसका क्या उपाय है? क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो रोज़गार वाले व्यक्ति हैं, हम तो सैलरी वाले लोग हैं, हमारी इनकम बहुत सीमित है, हमारे खर्चे भी बढ़े हुए हैं। इसलिए ये हमारे लिए जानना आवश्यक है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम उनकी श्रेणी में जा सकते हैं। क्योंकि हम अगर ये मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। हम अगर सोचते हैं कि हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं तो हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हम इसके आगे भी जा सकते हैं, हम उनकी तरफ बन सकते हैं, लेकिन बिना हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी हम कैसे बन सकते हैं, तो इसका उपाय हमें मिल सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा खोज करनी पड़ेगी, हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हमें इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। और आज नई शिक्षा प्रणाली में इन सब चीज़ों की जानकारियाँ हैं हमारे पास। हम चाहें तो उसका सही उपयोग कर सकते हैं, सही जानकारी लेकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। कॉपी कैट मार्केटिंग, पैराबोल ऑफ पाइपलाइन और 21वीं सदी का व्यवसाय, ये 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो हमें इस तरह के उपाय बताती हैं कि हम बिना पूंजी लगाए, बिना पैसा लगाए, बिना रिस्क लिए हम एक गुणात्मक इनकम ले सकते हैं, लीवरेज इनकम ले सकते हैं और निष्क्रिय आमदनी भी ले सकते हैं, जहाँ से हमें लगातार पैसा मिलेगा। हम नहीं भी काम करेंगे तो वहाँ से पैसा मिलता रहेगा। इसके बारे में मैं आपको आगे अवगत कराऊंगा और मैं आपकी इसके बारे में सूचना दूंगा। लेकिन ये मेरी सूचनाएं जो हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये बहुत संक्षेप में है और ये बहुत ही कम मैं बता रहा हूँ। इसके बारे में आप जब पुस्तक पढ़ेंगे, इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको अधिक जानकारी मिलेगी और व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। और जब ये मीटिंग में आप अटेंड करेंगे तो ऐसे लोगों से आप रूबरू होंगे जो ऐसे लाभ को ले रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। वो अपने सारे अनुभव बताते हैं, अपने मीडिया शेयर्स में बताते हैं और सेमिनार से बताते हैं। इसलिए मीडिया शेयर्स और सेमिनार देखने से व्यवहारिक ज्ञान होता है, ये कैसे हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। धन्यवाद। आगे मैं फिर आपसे बात करूँगा।